जो अपने बाप के नहीं हुए, जो अपनी अम्मा के नहीं हुए, जो अपनी बहनों के नहीं हुए, वो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे। इसलिए हिंदुओं सचेत हो जाओ। इस देश के अंदर जैसे गेहूं को घुन खाता है, उस तरह से ईसाई मिशनरियां तुम्हारे हिंदुत्व को खा रही है। ये हिंदू रुपया बहुत पैदा करेगा, लेकिन बच्चा एक पैदा करेगा, वो भी ईसाई मिशनरी के स्कूल में पढ़ेगा। तो तुम गद्दार हिंदू हो। जो पिता अपने बच्चे को ईसाई मिशनरी के स्कूल में शिक्षा दिलाता है, वो गद्दार हिंदू है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि अगली पीढ़ी पर हमारा धर्म जाए। इसलिए आज जरूरत है, अभी 20 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक शहीदी दिवस चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने इन 8 दिनों में धर्म के लिए अपने पूरे परिवार को 3 पीढ़ियों को बलिदान कर दिया था। आज है कोई ऐसा पिता, आज है कोई ऐसा बाप जो अपने बच्चे से कहे कि उठाओ शस्त्र और जाओ जिहादियों का वध करके आओ। रामलीला तो बहुत देखते हो, लेकिन दशरथ कब बनोगे? रामलीला 50 वर्षों से देख रहे हो, तुम राम कब बनोगे? जिस तरह से राम ने हड्डियों के ढेर को देखकर कसम खाई थी कि निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए प्रणकीन। आज कितने प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मुंह जिहाद। अरे धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए ये ढोंगी नेता भाईचारा का ड्रामा बताकर रात में तलवे चाटते हैं तुर्कों के। तो कौन हिंदू नौजवान है जो शस्त्र उठाएगा और जिहादियों का वध करेगा? है कोई माई का लाल? इसलिए इस देश को बचाने के लिए हिंदुओं तुमको आ गया। जब तुम्हारे भगवान सुरक्षित नहीं है, 500 सालों में 5 लाख मंदिर तोड़े गए भारत के अंदर, किसी मंदिर से कोई नहीं निकला कि शंकर जी निकले होते सोमनाथ में और छाती पर त्रिशूल मुल्ले के। कलकत्ता में काली क्यों नहीं, अयोध्या में राम क्यों नहीं निकले, हनुमान क्यों नहीं निकले? क्योंकि गीता में बार बार कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, यह हिंदुओं ये धर्म तुम्हारा है, तुमको बचाना होगा, तुमको शस्त्र उठाना होगा, तुमको युद्ध लड़ना होगा। इसलिए इस देश के अंदर गद्दारों को छांटिए। रोहिंग्या ये बांग्लादेशी हमारे शहरों में कस्बों में आकर तुम्हारे रोजगार को खा रहे हैं। इसलिए नौकरी मांगने वाले हिंदुओं, जो हिंदू नौकरी पा जाता है वो सेकुलर हो जाता है। हम यहाँ से नारा लगाएंगे, वो नारा नहीं लगाएगा, क्योंकि वो नौकरी करता है 50,000 की। 50,000 की नौकरी करने वाला ये हिंदू अपने को सेकुलर और इंटेलिजेंट समझता है। तो इसलिए हिंदुओं नौकरी मत मांगो। अगर तुमको अपना धर्म और देश बचाना है तो तुमको अपनी बाजार बचानी होगी। तो शस्त्र केवल तलवार, रिवॉल्वर, राइफल नहीं है। अगर अपनी बाजार है तो तुमको तराजू बाट उठाना होगा, तुमको छेनी हथौड़ा उठाना होगा, तुमको कैंची कंघा उठाना होगा, तुमको तराजू बाट उठाकर इस बाजार को अपनी बाजार बनाना होगा। जब बाजार तुम्हारी होगी तब तुम्हारा नगर होगा। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, आने वाले धार्मिक आयोजनों में जितना धन आप खर्च करते हैं उसका 25% पैसा शस्त्रों पर खर्च करना चाहिए। मैं देखता हूँ 1 लाख की मूर्ति लाते हैं दुर्गा जी की, 1 लाख की मूर्ति लाते हैं गणेश जी की, लेकिन उसमें तलवार लगाते हैं दफ्ती की, उसमें फरसा लगाते हैं थर्माकोल का। अरे शर्म करो हिंदुओं, जिस देवता की पूजा करते हो उसके हाथ में जो शस्त्र है वो शस्त्र तुमको धारण करना होगा। आने वाली पीढ़ी को लड़ैया बनाना होगा, शस्त्रधारी बनाना होगा, साहसी बनाना होगा। शिव शक्ति अखाड़ा आप सभी से निवेदन करता है, धार्मिक आयोजनों पर नशा करना बंद करिए, नाचना बंद करिए, भगवानों को नचाना बंद करिए।
और धार्मिक आयोजनों पर ढोंग मत करिए। भगवान के सामने खड़े होकर नारा लगाते हो कि अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश चिल्लाने से नहीं होगा। तुम भगवान के सामने भी झूठ बोलते हो, कहते हो अधर्म का नाश हो और अधर्मियों को अपनी दुकानें किराए पर देते हो, अधर्मियों को अपने प्लॉट बेचते हो, अधर्मियों की दुकानों से सामान खरीदते हो और भगवान से कहते हो कि अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश चिल्लाने से नहीं होगा। अधर्म का नाश अधर्मियों के नाश करने से होगा। तो आज देश के अंदर 9 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां तुम जागरण नहीं कर सकते, जहां गणेश महोत्सव नहीं कर सकते, जहां भागवत कथा नहीं कर सकते। कहां मर गया वहां का हिंदू? 90% हिंदू होता था, आज वहां 7%, 5%, 10% हिंदू बचा है। कहां चला गया? वही हिंदू था जो ढोंग करता था, जो ड्रामा करता था, भगवान के नाम पर अपने को चमकाता था, अपने को प्रदर्शित करता था। तो ईसाई मिशनरियां खा गई, इस्लाम मिशनरी खा गई। अब बचे कुचे हिंदुओं, अपने को संभाल कर रखो। अभी बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को केवल इस बात पर मारा गया कि ईश्वर अल्लाह एक है नाम। जो उस गांधी ने हमको पढ़ाया था कि ईश्वर अल्लाह एक है नाम, सबको सम्मत दे भगवान। बांग्लादेश के उस हिंदू ने केवल यही बात कही थी कि अल्लाह मियाँ और भगवान बराबर है, इसलिए उसको पीट पीट कर मार डाला, मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। अब युद्ध की तैयारियां करिए। मनोरंजन का समय चला गया, उत्सव मनाने का समय चला गया। हर त्योहार पर शस्त्र खरीदेंगे। जिस देवी देवता की पूजा करते हैं वो शस्त्र को धारण करेंगे, तब यह समाज बचने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, आने वाले समय में हमको एक जाति को दूसरे जाति का सम्मान करना होगा, एक जाति को दूसरे जाति को प्रेम करना होगा, एक जाति को दूसरे जाति का सहयोग करना होगा। बड़े बड़े मंचों से लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, भारत को अखंड भारत बना रहे हैं, लेकिन गांव में जाकर देखिए क्या स्थिति है, तुम्हारी चरखारी की क्या स्थिति है। इसलिए भाईचारा की गफलत पे मत पड़ना, अपने को संभालिए। कोई भी विधर्मी किसी भी हिंदू को अगर सताता है तो ये मत देखना किस जाति का है, किस पार्टी का है, किस संगठन का है, जैसा भी है, हर हिंदू हमारा भाई है, ऐसा सुनिश्चित करके आप सब जाएंगे। जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, शास्त्रमेव जयते, शास्त्रमेव जयते, शास्त्रमेव जयते। जाति पात की करो विदाई, जाति करो विदाई, जाति पात की करो विदाई। सभी को जय श्री राम।